नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बारे में। अगर हम स्मॉल कैप भर लेते हैं, आज से 2 साल पहले 1.5 साल पहले हमने वो स्मॉल कैप भर लिए होते जो अच्छे चल रहे हैं, जिनकी वीडियोस बनी हैं, सबके अंदर 20-20% का एक्सपोजर, आपके एवरेज रिटर्न लास्ट 1 ईयर में क्या निकल के आते। और ये वीडियो मैं अब आप लोग कहेंगे कि अभी पिछले 3-4 महीने में मार्केट गिरा है, तो गिरा तो सब कुछ है, ठीक है, स्पेशली स्मॉल कैप तो गिरा नहीं। और ये वीडियो मैं पहली बार भी नहीं बना रहा, हर 6 महीने में आपको दिखाया है मैंने ये प्रूव करके कि अगर जितने से ज़्यादा स्मॉल कैप में आप पैसा डालोगे, पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी नहीं रहती, जिस वजह से रिटर्न्स कम आते हैं। तो मैं आपको वो पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा जिनमें स्टेबिलिटी है, और हम किस स्ट्रैटेजी से बनाते हैं पोर्टफोलियोज़, और हम क्या करते हैं जिस वजह से रिटर्न्स जनरेट होते हैं बेटर देन एक स्मॉल कैप पोर्टफोलियो। ठीक है, तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं बिना डिले करे। और हाँ, अब मैं आपको दिखाऊं कि हम क्या करते हैं या कुछ करते हैं, वो सिर्फ आपको बताने के लिए है। बेशक आप सीखना चाहते हैं या हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि वीडियो के बाद में जब, या फिर वीडियो के बाद वापस आके यहाँ देख लीजिएगा, या मैं दोबारा नंबर शेयर कर दूंगा जहाँ पे आपको मैं ये बता सकूँ कि जो वीडियो के अंदर आपने देखा ना, वो चीज़ अगर आप खुद करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो हम आपको करके देंगे। और स्मॉल कैप वाला पोर्टफोलियो कितने ज़्यादा बेटर रिटर्न्स जनरेट कर सकता है बाकी पोर्टफोलियो से या कम, तो वो देखते हैं स्क्रीन पे चल के। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बिफोर रिटायरमेंट वाले पोर्टफोलियो की, बिफोर रिटायरमेंट मतलब जब रिटायरमेंट आ रही होती है, तो उस पोर्टफोलियो को अगर हम बनाते हैं, तो इसमें हमने कुछ नए फंड लिए थे जिनमें 1 साल का ही रिटर्न दिखा था। तो सिल्वर ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिए थे, जिस वजह से 27% रिटर्न, ये रिटर्न एक्सपेक्टेड नहीं थे, लेकिन सिल्वर और मेनली सिल्वर की वजह से, सिल्वर का 20-30% एक्सपोजर की वजह से ये इतना ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद एग्रेसिव लमसम अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं हैं, 27%। क्यों? कंपेरेटिवली अगर मैं बात करूं एसआईपी वाले पोर्टफोलियो की, तो वहाँ पे 10% का डिफरेंस है। तभी मैं कहता हूं कि मार्केट को टाइम करने मत निकला करो। हम मार्केट को टाइम करते हैं, डिसिप्लिन जाता है, प्रॉब्लम होती है, और आप हर महीने इन्वेस्ट नहीं कर रहे सिस्टमैटिकली, तो आप कभी भी इस चीज़ को बीट नहीं कर पाएंगे। और एक बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बहुत बड़ी बुक है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो वो पढ़िए। ठीक है, और नहीं तो एटलीस्ट उसकी समरी जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि एसआईपी हमेशा बेटर रहती है लमसम से। तो एक चीज़ का जवाब तो आपको मिल गया इस वीडियो के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज़ स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो। अब स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो 28% रिटर्न दे रहा है, 21% दे रहा है, 28। इसको मैंने थोड़ा ट्वीक करने की कोशिश करी कि अगर मैं स्मॉल कैप इसमें चेंज करता, इसमें चर्निंग करता, तो रिटर्न्स क्या आते, तो 31% रिटर्न आते। 3% और ज़्यादा बढ़ सकते थे इसके रिटर्न अगर मैं थोड़ी सी चर्निंग करूँ इसके अंदर तो। ठीक है, क्योंकि बाकी फंड्स के अंदर ऑलमोस्ट चर्निंग है, तो इसके अंदर अगर हम चर्निंग करेंगे तो 31% रिटर्न्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे 1 साल की बात करते हैं, चलो लॉन्ग टर्म की भी आप बात कर लेना। लॉन्ग टर्म में 28% जनरेट हुआ है, कम थोड़ी हुआ है यार लास्ट 5 ईयर्स में। इंडेक्स में जाओगे तो इंडेक्स में तो ये है कि ना टेंशन लेने की ज़रूरत, ना कुछ लेने की ज़रूरत, ये रिटर्न आप बहुत आराम से कमा गए। लेकिन ये नंबर आराम से आएगा नहीं। ये तब आएगा जब आप यहाँ पे 28% या यहाँ पे 32% ये जनरेट कर रहे हो, तो ये आपका 10% आएगा। अगर ये यहाँ पे 22% होगा, यहाँ ये 18% होगा, तो ये लगभग 12% के अराउंड स्टैंड करेगा इंडेक्स। समझ आ गई? उसके बाद ये आपका, मैंने स्मॉल कैप पे क्लिक कर रखा है, मैंने इस पे स्मॉल कैप बकेट पे, अगर हम यहाँ नो मोर पे जाएंगे तो ये आपको दिखाएगा क्या क्या हमने कौन कौन से फंड लिए हैं और कितना एक्सपोजर है। टाटा स्मॉल कैप वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप रहा है। ठीक है, क्वांट स्मॉल कैप बहुत तगड़ा स्मॉल कैप था, ये मैंने 2024 के शुरू में बताया था। ठीक है, और एक्सिस स्मॉल कैप ये भी वन ऑफ द बेस्ट फंड रहा है, मतलब था। ठीक है, अब तो ये रिटर्न नहीं दे रहा। एसबीआई स्मॉल कैप एक एवरेज रिटर्न निकाल के देता रहता है, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फंड रहा 2024 का। ठीक है, उसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा तगड़ा स्टार्ट था, मैं कह रहा हूँ। उसके बाद बाकी ठीक है फंड। ओके, अब थोड़ा सा और नीचे आ जाऊँ मैं, तो ये हमारा एग्रेसिव पोर्टफोलियो जिसमें हमने चर्निंग करी थी 2023 में, सिर्फ एक बार चेंज हुआ है पिछले 3 सालों में। ठीक है, और ये देख लो रिटर्न्स 43%, 43%। ये पोर्टफोलियो 6 हमारा 34%। ये पोर्टफोलियो हमने 2024 के फेब में स्टार्ट किया था। ठीक है, अगर मैं इसका बैक टेस्टिंग करूं तो काफ़ी अच्छे रिटर्न निकल के आते हैं, लेकिन 1 साल के अंदर ये रिटर्न दे देगा 32, 33, 34, 35, 36 के आसपास। तो अब ये हो गए बहुत बढ़िया पोर्टफोलियोज। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने आपको बता दिया रीज़न क्या रहता है। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, ये समझ के जाना। देखो यहाँ पे अगर आपने किसी के अंदर 50,000 डाला,
और वो डालते ही 40,000 हो गया, क्योंकि मार्केट बहुत बुरी तरह गिर रहा है। अब वो 40,000 रिकवर करेगा, ठीक है, वो आ गया 55K पे, ठीक है। अब ये फिर से आपने डाला और ये फिर से गिरा, ये आ गया 50 पे, और ये ऐसे चढ़ते चढ़ते करते करते 70। अब यहाँ से ये दिखाएगा आपको 40% रिटर्न, कि भाई आपने 40% रिटर्न जनरेट करे हैं। एक्चुअल में नहीं करे होंगे, क्योंकि जो ये माइनस था ना, जो ये ड्रॉप थे, ये भी आपने झेले हैं, और ये ड्रॉप आपको माइनस करने पड़ेंगे इसके अंदर से। एक फंड का रिटर्न 40% दिखेगा, कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न ये नहीं दिखेगा। और आप लमसम करेंगे तो ये वाली प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि SIP में तो आप फिर भी ये वाला पॉइंट उठा लेंगे, क्योंकि एवरेज अपने आप हो रहा है। लमसम में वो भी नहीं कर पाओगे, यहाँ उठाओगे फिर ये नीचे चला जाएगा, यहाँ उठाओगे नीचे, मतलब बहुत बार ऐसा होता है। आपने पोर्टफोलियोज देखे, मैंने प्रैक्टिकल्स भी दिखा रखे हैं लोगों को, पोर्टफोलियो रिव्यू भी कर रखा है। तो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे कि स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो उतना अट्रैक्टिव नहीं रहता। बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि स्टेबिलिटी के साथ पोर्टफोलियो बने। होपफुली मैं आपको आगे इसी तरह से गाइड करता रहूँगा, और आप भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।